गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस के 3 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, तो और 2 एक्टिविटीज़। तो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं साथ में आपको एक एक आंसर क्लियर करती जाऊँगी, समझाती जाऊँगी, जिससे कि आपको ये आंसर लर्न करने में ईजी रहेगा। तो स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले इस लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन नेक्टर। डिफाइन नेक्टर कहें या व्हाट इज़ नेक्टर, एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्टर क्या है? जूस ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड नेक्टर। जो फूल होते हैं उनका जो रस है उसे नेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स कह दें, हर्बीवोर्स एनिमल कह दें, एक ही बात होगी। एनिमल्स विच ईट ओनली फ्रूट्स या प्लांट्स, विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जैसे एग्जाम्पल काऊ एंड गोट, एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे काऊ आ गई, गोट, बकरी, ये हर्बीवोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल टाइगर। एनिमल्स जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर सिर्फ मांस ही खाता है, एनिमल्स को ही खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? आंसर इज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जाम्पल डॉग, कैट, मैन। एनिमल जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। जैसे डॉग है, जैसे कैट है, जैसे मैन है, ये सारे ओमनीवोर्स हैं, ये दोनों को खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडिबल। एडिबल क्या है? एडिबल्स का मतलब होता है खाने वाली चीज़ें। द थिंग्स विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल। वो चीज़ें जो कि खाई जाती हैं, जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं, जैसे चपाती खाते हैं, जैसे राइस खाते हैं, दीज आर एडिबल थिंग्स। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जो पुंगरे हुए सीड्स होते हैं। तो आंसर है द जर्मिनेटेड सीड्स एट द इनिशियल स्टेजेस व्हेन ए वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। पुंगरे हुए सीड्स जो कि जब उस बीजों में से वाइट से स्ट्रक्चर, जो सफ़ेद तरह का एक छोटा सा धागा सा उस तरह से कुछ निकलता है, उन्हें हम स्प्राउटेड या पुंगरे हुए सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फूड। फूड क्या है या फूड से आप क्या समझते हैं? मटेरियल विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मेंटेन बॉडी हीट इज कॉल्ड फूड। एग्जाम्पल राइस, चपाती, वेजिटेबल एंड पल्सेज एट्सेट्रा। तो वो मटेरियल, वो पदार्थ जो कि हमें एनर्जी देता है और हमारी बॉडी की हीट को बना के रखता है, उससे फूड कहते हैं। जिसमें राइस, चपाती, वेजिटेबल, पल्सेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो सारी आ जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ हनी इज़ फॉर्म्ड। शहद कैसे बनता है? बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों का रस जो है वो कलेक्ट करती हैं और उसको फिर वो हनी में बदलती हैं और देन उसके बाद वो उसे अपने हाइव में, छत्ते में वो स्टोर कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर इज़ वी नीड फूड बिकॉज, हमें इसलिए ज़रूरी है, क्यों? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है। सेकंड, इट हेल्प्स अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में हेल्प करता है। एंड थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस, ये हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एक सेम तरह का फूड चाहिए? आंसर इज नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। Cow eats grass, lion eats meat,
and lizard eats insect and human beings eat both plants and animal products. नहीं, सभी लिविंग बींग्स को सेम तरह का फूड नहीं चाहिए। काऊ जो है ग्रास खाती है, लॉयन जो है वो मीट खाता है, लीजर्ड जो है इंसेक्ट्स वगैरह खाती है, और ह्यूमन बींग जो है वो दोनों चीज़ें खाता है, प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें सेम काइंड ऑफ फूड नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? राइट द इंग्रेडिएंट्स फॉर खीर एंड हलवा। खीर के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और हलवा बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो आंसर इज द मटेरियल विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वो पदार्थ जो कि किसी डिश को बनाने के लिए हमें चाहिए उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर, खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है? मतलब खीर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। उसी तरह हलवा जो है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? घी, सूजी, शुगर एंड वाटर। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। थैंक यू। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक डायग्राम है और एक क्वेश्चन आंसर है। तो डायग्राम तो आपने प्रैक्टिस ही करनी है। तो जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ऐसे 5 प्लांट्स आपने बताने हैं और उनके पार्ट्स जिनको हम खाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया, इसमें लिखा है राइस। राइस का हम क्या खाते हैं? वी ईट द ग्रेन्स ऑफ राइस प्लांट। राइस के हम लोग ग्रेन्स, जो उसके दाने हैं, उसे हम खाते हैं। सेकेंड है मिंट, पुदीना जो होता है। वी ईट द लीव्स ऑफ मिंट प्लांट, पत्ते हम उसे खाते हैं, चटनी बनाते हैं इस तरह से। थर्ड है मैंगो, वी ईट द फ्रूट ऑफ मैंगो प्लांट। उस मैंगो प्लांट में से मैंगो के हम जो फ्रूट है उसे खाते हैं। कैरेट, गाजर जो होती है, वी ईट द रूट ऑफ कैरेट प्लांट। कैरेट प्लांट की जो रूट होती है दैट इज़ वो जो कैरेट उसे हम खाते हैं। शुगर केन, गन्ना, वी ईट द स्टेम ऑफ शुगर केन। शुगर प्लांट की जो स्टेम होती है उसे हम खाते हैं, जिसे हम लोग शुगर केन के रूप में, मतलब वो स्टेम है एक्चुअली उसका। ठीक है, तो लॉन्ग जो हमारा आंसर है वो कंप्लीट हो गया। और जो डायग्राम है, ड्रॉ ए प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं ना, क्या क्या होते हैं, बस उसे आपने ड्रॉ करना है। तो उसमें आपने उसकी रूट शो करनी है जो ज़मीन के नीचे होती है, उसमें लीव्स होती हैं, उसकी स्टेम होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, उसमें फ्रूट्स लगे होते हैं, उसमें फ्लावर्स पूरे बड़े बड़े होने से पहले उसमें उसका बड बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें शो कर देनी। इस तरह से हमारी फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी रिवीजन हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको घर में भी अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका चैप्टर 1 जो है वो रेडी हो जाएगा। थैंक यू बेटा, और कैसा लगा आप ज़रूर बताओगे। ओके।